अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर नंबर 2 के साथ। हम आज अपनी नज़म नंबर जो 4 के लेक्चर नंबर 2 में जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो आपके सामने यहाँ पर उसको हल करेंगे। और हमारी आज की इस एक्सरसाइज में ये जो पहला जो सवाल है वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात। हमारे आज के इस कसीरुल इंतखाबी सवालात में ये जो पहला जो सवाल है और पहली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि बरगे गुल पर किसकी झलक थी, जिसमें से ऑप्शन अलिफ है आफताब की किरण की, ऑप्शन बे हमारे पास है कतरा शबनम की, ऑप्शन जीम हमारे पास है महताब की किरण की और ऑप्शन दाल हमारे पास है अंजुम की किरण की। तो इसमें से जो ऑप्शन बे है कतरा शबनम की वो हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगली हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसमें यह है कि सुबह की हवा किसे सर्दी बख्शती थी, जिसमें से ऑप्शन हमारे पास है अलिफ रूह को, ऑप्शन बे हमारे पास है जान को, ऑप्शन जीम हमारे पास है दिल को और ऑप्शन दाल हमारे पास है जिगर को। सो ऑप्शन दाल इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर जो 3 हमारे पास है, ए दाना कश ज़ईफ़ों के राज़िक तेरे निसार किसकी जुबान पर था। ऑप्शन अलिफ हमारे पास चिंटी की, ऑप्शन बे हिरन की, ऑप्शन जीम शेर की और ऑप्शन दाल कुमरी की। सो ऑप्शन अलिफ जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर जो 4 हमारे पास है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है। सवाल नंबर 2 इसके पास हमारे पास यहाँ पर है कि नज़म मैदान करबला में सुबह का मंजर का मरकजी ख्याल तहरीर करें जो 3 जुमलों से जायद ना हो। सुबह का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। सहरा में सब्जा सरसब्ज दरख्तों के इर्द गिर्द फूल और उनकी महक
परिंदों, फूलों, कांटों और कुमरियों की आवाज सुबह के मंजर की खूबसूरती में बेपना इजाफा कर रही थी और जानवर भी अल्लाह ताला की अपने अपने अंदाज में तारीफ को बयान करने में मशगूल थे। सो हमारे आज के ये मरकजी ख्याल है जिसको मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखा है। इसके बाद हमारे पास जो अगला जो सवाल है वो ये है कि पहले बंद के पहले दोनों अशार के कवाफी की निशानदही कीजिए। कवाफी से मुराद ये है कि जो मिलते जुलते जो लफ्ज हैं जिनको यहां पर जो है वो बयान किया गया है। इसमें जो लफ्ज है हमारे पास वो 4 हैं। इसमें से पहला लफ्ज है लहक, दूसरा लफ्ज हमारे पास है इसमें से महक, तीसरा जो लफ्ज है वो हमें फलक, और जो चौथा लफ्ज है वो है झलक। सो ये जो 4 लफ्ज हैं ये इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं पहले बंद के अंदर खास तौर पर। अगला हमारे पास जो सवाल है वो यह है कि नज़्म का कोई ऐसा शेर लिखिए जिसमें रदीफ मौजूद हो। सो शेर है तायर हवा में मस्त हिरन सब्जा जार में, जंगल के शेर गूंज रहे थे कछार में। सो इसमें ये जो रदीफ है वो हमारे पास ये 2 अल्फाज हैं। एक मैं जो अपने ऊपर वाले जो मिस्र है उसमें भी है और ये निचले जो मिस्र है इसके अंदर भी है। सो ये इसका एक जवाब है इसमें से। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि नज़्म में किन किन जानवरों और परिंदों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 5 है जी, कौन कौन से जो है वो जानवर और परिंदों का मीर अनीस ने अपने इस मरसिये में तज़किरा किया है, जिसमें से कुछ लफ्ज़ जिसमें से दर्राज पहला लफ्ज़, कुबुक, तैहूर, अगला लफ्ज़ हमारे पास इसमें है ताउस, बुलबुल, कुमरी, चिंटी, हिरन और शेर। ये वो जो परिंदों और जानवरों के नाम हैं जो कि इस जो है वो मरसिये के अंदर और नज़म में शामिल किए गए हैं। इसके बाद जो अगला जो हमारे पास जो सवाल है वो सवाल नंबर 6 है कि मुख्तलिफ जो अल्फाज दिए गए हैं उनके तराकीब का मतलब यहाँ पर जो है वो लिखें। सवाल नंबर 6 जिसमें पहला लफ्ज़ हमारे पास जो है वो यहाँ पर है कि सब्ज़ा सहरा। जिसका मतलब है बे आबो गया का इलाका, और इलाके में उगा हुआ सब्जा हम इसको कहते हैं। अगर इसका सीधा सीधा भी हम करें तो सहरा में सब्जा हम उसको कहते हैं। सहरा हम डेजर्ट को कहते हैं जहां हर तरफ रेत ही होते हो। सो रेत के अंदर जो है वो सब्जा इसके मानी में लिया गया है। दूसरा हमारे पास ये जो लफ्ज है वो है जोश गुल। जिसका मतलब है फूलों की कसरत।
तीसरा लफ्ज हमारे पास है नालाए मुर्गान खुशनवा। जिसका मतलब है कि अच्छी आवाज वाले परिंदों की सदा। अगला हमारे पास जो लफ्ज है नंबर 4 है वो ये है कि बरगे गुल। जिसका मतलब है फूल की पत्ती। और लफ्ज नंबर जो 5 और आखिरी जो लफ्ज है नालाए हक के सिर्रा। ये जो लफ्ज आपके सामने यहां पर लिखा गया है नालाए हक के सिर्रा, ये एक हमदिया कलमा है, मतलब अल्लाह ताला की तारीफ को बयान करने की एक मुकम्मल बात है। जिसका मतलब ये है कि खुदा के भेद जो हैं वो हक में, मतलब ये है कि जो आवाज़ है अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला के जो राज हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही उसको जानता है, खुदा ही के हक के अंदर है वो सब। तो ये हमारी आज की ये जो एक्सरसाइज है वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। हम अपने एक नए जो नज़म है और नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।